नमो अरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वेसवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुम्। कल हमने तेजस और कार्बन शरीर के बारे में चर्चा की थी और उन दोनों चर्चाओं का एक मुद्दा जो दोनों चर्चाओं में एक एक मुद्दा बड़ा काम का था। तेजस शरीर के बारे में ये काम का था कि व्यक्ति का, जिसे आज की समय में अपन जिसे शुभ या अशुभ तेजस कहा जाता है, शुभ और वो कहा अपन कहते हैं जिनवाणी में, उसे और या आभा मंडल कहते हैं। और ये इतनी कुदरती प्रोसेस बताई गई है कि भाई आपके अंदर में पवित्रता होती है तो आपके सर्वत्र पवित्रता फैलती है। आपके अंदर में शांति होती है, आप जगत में शांति के एम्बेसडर कब बनेंगे कि जब अंदर से शांत होंगे तब। कभी भी कोई बौद्धिक ज्ञान बड़ी क्रांति का कारण नहीं बनता, पवित्र हृदय ही हमेशा क्रांति का कारण बनता है, क्योंकि पवित्र हृदय में ही वो सामर्थ्य होती है कि किसी दूसरे के अंदर में पवित्रता एवं शांति का संचार कर सके। ये बात कल हमने शुभ और अशुभ तेजस के माध्यम से समझी थी और ये भी समझने की कोशिश की थी कि आज विज्ञान जिस ऑरा और कर्लियन फोटोग्राफ जो कल मैंने आपको बताए थे उन सब की बातें कर रहा है। आचार्यों ने, भगवान ने बहुत पहले से इन सब चीजों को बता दिया है, बराबर ना। इसीलिए उसको जान करके हमें इससे थोड़ी सी इस रूप में समझना चाहिए कि हम इस भ्रम में ना रहें कि हम अंदर में मैले रहेंगे और दुनिया हमें पवित्र समझ लेगी। आप अपने कॉन्शियस माइंड से ये सारी फील्डिंग सेट कर लोगे, लेकिन आपका जो ऑरा है, ये जो आपका आभा मंडल है, वो खुद उस चीज को ना पाड़ देगा तो आपकी सारा प्रोजेक्शन फेल हो जाएगा। इसीलिए जो आचार्यों ने बहुत पहले से बोला है, सरल बने, सहज बने, पवित्र बने, शांत बने, स्थिर बने, ये सब जो भी आप कर रहे हो सब मूल से करें। बाहरी बाहरी मेकअप नहीं करें, क्योंकि वो मेकअप लंबा टिकता नहीं है। और अगर आप मेकअप के आधार पर फल की इच्छा करते हैं तो वो वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध है। इस बात को गहराई से समझिएगा। ये कार्बन शरीर के रूप में था। गुरुदेव जैसे महापुरुष इस बात के साक्षात प्रतीक होते हैं कि जब उनके मतलब विरोधी भी अगर उनके पास जाते थे तो एक शब्द भी ना कहें तो भी वो हाथ जोड़े हुए ही जाते। कारण क्या था? कारण यही था कि उस पवित्रता जो उनके अंदर में शुभ तेजस के रूप में निकल रही थी, उस पवित्रता के कारण वैसे ही उनकी कषाएं धुल जाती थी और सत्य का आग्रह उनके प्रति प्रकट होता था। ये महापुरुषों का प्रताप होता है, बराबर। वही सोनगढ़ गुरुदेव के कारण कितना प्राणवंत प्रतीत होता था। वही मंदिर है, वही इमारत है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे वाणी भी है वही की वही। आप सोचो, वही मैंने तो देखा नहीं है वो वातावरण, लेकिन जिन लोगों ने देखा होगा वो इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे कि वही सोनगढ़ है, वही मंदिर है, वही स्वाध्याय हॉल है, वही ग्रंथ है, वही समय सार है। अरे यहाँ तक कि गुरुदेव की वाणी भी वही की वही है, लेकिन पहले जो जाहो जलाली थी अब वो कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती। कारण क्या रहा? क्या चला गया? सोचो जरा, क्या चला गया? तो चैतन्य प्रेरणा चली गई। और चैतन्य प्रेरणा जिसके कारण ये पूरा सोनगढ़ रूपी शरीर जगमगाता था, वो चेतना चली गई तो अब कांतिहीन हो जाता। और ये सर्वत्र होता है, ऐसा नहीं होता, सर्वत्र होता है। ये चीज अनिवार्यता है, बराबर। तो ये ही चीज मैं आपको कहता हूं और मैं बार बार इस चीज पर आपको फोकस कर रहा हूं कि सामूहिक स्वाध्याय, पारंपरिक रूप से होने वाला जो स्वाध्याय, ये सारे ऑनलाइन साधनों के को आप आपवादिक रूप में ही समझिएगा, इसे मेन रूप में मत समझिएगा।
कल के दिन ऐसा ना हो कि आप शिविरों में जाना छोड़ दें, आप पंच कल्याणकों में जाना छोड़ दें, और आप तमाम प्रकार के ये जो जहाँ पे अपन कहते हैं ना ज्ञानियों का समागम, साधर्मियों का समागम ये होता है, वो काम छोड़ दें और सबके पीछे आप एक ही तर्क देने लगे। कौन सा? कि भाई हम तो घर पे मिल जाता है, सब घर पे मिल जाता है, सब घर पे मिल जाता है। तो इससे आप एक अपने बौद्धिक रूप से तो सक्षम बन रहे हैं, लेकिन पवित्रता का जो हेतु है उन पवित्रता के हेतुओं को छोड़ रहे हैं। और ये बहुत घाटे का सौदा होगा अगर आपने बौद्धिक ज्ञान को पकड़ लिया और विशुद्धता को छोड़ दिया, तो आपसे ज्यादा नुकसान का सौदा कोई नहीं करेगा। फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूं इस बात को। क्या कहा मैंने? बेस पॉइंट समझिएगा। बौद्धिक ज्ञान को पकड़ लिया और वेद विज्ञान को छोड़ दिया, पवित्रता के कारणों को छोड़ दिया, विशुद्धता के कारणों को छोड़ दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने बहुत घाटे का सौदा किया। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए जब कभी भी आपको बौद्धिकता और विशुद्धता में चॉइस मिले, क्या शब्द बोल रहा हूं? इंटेलेक्चुअलनेस और पवित्रता, इन दो में से चॉइस मिले, तो मेरी तरफ से हमेशा आपके लिए कहा जाएगा कि आप पवित्रता को पकड़ें, विशुद्धता को पकड़ें। बौद्धिकता एक बार छूट भी जाएगी या आ भी जाएगी तो ग्राउंड लेवल पे कोई चेंज नहीं होगा। मोक्ष मार्ग का जो पर्पस आप और हम जिसे पाने के लिए बैठे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन विशुद्धता चली गई तो समझ लीजिएगा कि आप मोक्ष मार्ग के पथ से ही हट जाएंगे। बराबर? और ये तमाम जो आयतन है ये आपकी मात्र बौद्धिकता के कारण नहीं है, विशुद्धता के कारण है। किसी भी जगह पे जब चैतन्य प्रेरणा मिलती है तो उसके शुभ तेजस का प्रचार होता है, वो शुभ तेजस फैलता है, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इतने सारे साधर्मी एक साथ मिलकर पवित्र भावना भाते हैं तो उन सब का जो कलेक्टिव इफेक्ट होता है वो आपके अंदर में विशुद्धता का भाव बढ़ाता है, और वो विशुद्धता का सुपर बूस्टर डोज ही मोह के अभाव का कारण बनता है। बौद्धिकता का डोज मोह के हटा नहीं सकता। आप फिर से समझिए, 11 अंग 9 पूर्व का क्षयोपशमिक ज्ञान होगा तो भी उस ज्ञान में इतनी ताकत या गारंटी नहीं है कि मोह को हटा के आत्मा को प्राप्त करा दे। लेकिन अगर आपके अंदर में विशुद्धता है, कंटिन्यूअस विशुद्धता है, कुदरती विशुद्धता है, तत्व ज्ञान के बल से उत्पन्न होने वाली विशुद्धता है, तो इस बूस्टर डोज में इतनी ताकत होती है कि वो डेफिनेटली आपके अंदर से मोह का आवरण हटा देता है। और यही हमारे लिए मूल लक्ष्य है और इसी की प्रेरणा पुनः पुनः आचार्य हमें देते हैं। बराबर ना? इसीलिए आप सब लोग ऑनलाइन इस एज में जी रहे हैं, ऑनलाइन एरा में जी रहे हैं, जहाँ पे ऑनलाइन भक्तियां हो रही हैं, ऑनलाइन प्रवचन हो रहे हैं, ऑनलाइन वांचन हो रहा है, ऑनलाइन सब हो रहा है। लेकिन इतना होने पर इसे राजमार्ग नहीं मान लेना, क्योंकि चैतन्य प्रेरणा वो समस्त भावनाओं के साथ पूरे उस शुभ तेज शुभ औरा के साथ में जहां विद्यमान होती है, ऐसी प्रत्यक्ष प्रेरणा ही मोह के अभाव में कारण बनती है। और सीधी सीधी इसकी सिद्धि करणान योग से भी होती है। करणान योग से कहा जाता है ना कि क्या कहते हैं, क्षायिक सम्यक्त्व केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में क्यों होता है? कि भाई क्षायिक सम्यक्त्व केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में इसलिए होता है कि मोह के क्षय के लिए जो प्रबल पुरुषार्थ वज्र पुरुषार्थ करना होता है, उस वज्र पुरुषार्थ के लिए किसी न किसी केवली शुद्ध केवली के सानिध्य की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से आप करना आपको ही है, करना आपको ही है, लेकिन वो विशुद्धता आपकी क्षमता कैसे प्रकट होगी? बोले ऐसे प्रकट। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए ध्यान रखना। तो ये चीजें मैं शुभ तेजस के बारे अशुभ तेजस के बारे में बोली थी, और कारमाण के बारे में जो बेस लाइन मैंने आपको कही थी कि कारमाण शरीर में एक वज्र का नियम है, और वो नियम ये है कि कोई भी कर्म, नाम कर्म, ये जो 9 कर्म है, एक तो पहले नंबर की बात ये थी कि कारमाण नाम कर्म के उदय से
सारे कर्म एक शरीर के रूप में यानी एक पिंड के रूप में रहते हैं। और एक पिंड के रूप में रहते हैं इसका मतलब क्या कि मेरे हिस्से के कर्म आपके अकाउंट में नहीं जा रहे और आपके हिस्से के कर्म मेरे अकाउंट में नहीं आ रहे। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? क्या हो रहा है कि मेरे हिस्से के कर्म आपके अकाउंट में नहीं आए और आपके हिस्से के कर्म मेरे अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। ये काम कर्माण शरीर कर रहा है। फिर से, कर्माण शरीर, कर्माण शरीर मतलब 8 कर्म का समुच्चय। और वो जो समुच्चय करने का काम है वो कौन कर रहा है? बोले कर्माण शरीर नाम कर्म कर रहा है। कर्माण शरीर नाम कर्म के कारण 8 के 8 कर्म क्या रहते हैं? एक पिंड के रूप में रहते हैं, छोड़ के जाते नहीं। उदय के अलावा उनमें घसारा भी नहीं होता। बात समझ में आई कि वो घिस जाए? जैसे अपन बोलते ना, सोना, अभी कुछ लोग बोल रहे कि भैया बहुत सैनिटाइजर लगा रहे हो तो हाथ में कोई रत्न नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि धातु पहनोगे और सैनिटाइजर लगाओगे तो उनमें क्षरण हो जाएगा। तो कर्म में भी कुछ ना कुछ क्षरण हो जाए, कुछ उदय उदीर्ण अपकर्षण के बगैर ही थोड़े थोड़े खिरने चालू हो जाए, तो ऐसी कोई भी व्यवस्था अपने यहाँ पर नहीं है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि नाम कर्म के माध्यम से वो इकट्ठे रहते हैं और फिर जो कर्म की व्यवस्था उसके आधार पर ही खेलते हैं। ये दो बातें अपन ने कर ली थी। अब जो आज अपने को चर्चा चालू करनी है वो थोड़ी उसके आगे है, देखते हैं। देखो क्या कहा है यहाँ पर। ये नौकर्म भी समझ लिया। अब ये नौकर्म में थोड़ी अपनी चर्चा यहाँ तक आई थी कि भाई जो कर्म है वो कर्मण शरीर है और कर्म का फल जिनके माध्यम से भोगा जाता है वो नौकर्म है। और वो नौकर्म वैक्रियक आहारक तेजस आदि शरीर है। ठीक है ना? शरीर अपना नौकर्म है, इसको लेके। अब एक बहुत बढ़िया जो हमने बहुत पहले चर्चा की थी कि इन शरीरों का क्रम इसी ऑर्डर से क्यों रखा है। देखो, तत्वार्थ सूत्र में जितने भी एक ऑर्डर है उस ऑर्डर के पीछे एक लॉजिक है, रीजन है, और वो बड़ा प्रॉपर रीजन है। इसी के कारण उसे दूसरे क्रम में नहीं रखा जा सकता। तो हमने सबसे पहले क्या सूत्र में पढ़ा था? औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। ये कौन से नंबर का सूत्र था? 36 नंबर का सूत्र था ना। देखो ये वाला, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। ये जो सूत्र था, ये सूत्र ही ये बता रहा था कि ये क्यों इसी क्रम में रहते हैं। तो उसका कारण बताया कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने के कारण, कि सबसे ज्यादा स्थूल शरीर क्या कहलाता है? ये अपना औदारिक शरीर। औदारिक शरीर सबसे स्थूल कहलाता है, इसलिए उसको सबसे पहले नंबर पे रखा। बराबर? स्थूलता का मतलब क्या है? बोले हाँ पंडित जी, आजकल तो स्थूलता बहुत बड़ी समस्या है। जो ना કેટલો वजन वधी गयो है। स्थूलता એટલે મેદસ્વીતા, એમ? બરાબર ને? બધા લોકો હેરાન છે ને, હવે ફાફડા જલેબી પણ જોરદાર ખાવાની છે, પછી વજન વધી જાય એમાં હેરાન થવાનું છે। हाँ जो पंडित जी કેટલો વધી ગયો, કેટલો વધી ગયો है। स्थूलता का मतलब वजन से नहीं लेना, क्योंकि अगर स्थूलता का मतलब वजन रखोगे तो क्या कहते हैं, तारक मेहता के हाथी भाई स्थूल हो जाएंगे और पोपटलाल सूक्ष्म हो जाएंगे। तो ना हाथी भाई स्थूल है ना पोपटलाल सूक्ष्म है। हाथी और पोपट दोनों ही क्या है? स्थूल है। कैसे एंगल से? किस एंगल से स्थूल है? क्योंकि दोनों ही, क्योंकि स्थूलता की अपनी परिभाषा बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी परिभाषा है। जो जो इंद्रिय गम्य है, क्या है? क्या शब्द बोला? जो जो इंद्रिय गम्य है वो स्थूल है, और जो जो इंद्रिय गम्य नहीं है वो सूक्ष्म है। अब आप देखो, सबसे कम बिना किसी सपोर्ट के आप किसे देख सकते हो? औदारिक शरीर को देख सकते हो। इसीलिए सर्वाधिक स्थूल ये। वैसे तो 5 के 5 शरीर ये स्थूल हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी और यहाँ तक कि कुछ अवधि ज्ञानी भी इसे पकड़ सकते हैं, इंद्रियों के और मन के द्वारा पकड़ सकते हैं। लेकिन जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं होती, वो कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। इसलिए सर्वस्थूल यानी इंद्रियों के द्वारा आसानी से पकड़ में आने के कारण ही
इसे सबसे पहले नंबर पर रखा। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा? वैक्रियक, जो इंद्रियों के द्वारा आसानी से पकड़ में नहीं आता। जब तक विक्रिया शरीर वाला ना चाहे कि भैया तुम मुझे देखो, तब तक वो अदृश्य भी रह सकता है, लंबा भी हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा। तो उससे कम स्थूलता विक्रिया में है। फिर उससे कम स्थूलता आहारक शरीर में है। उससे कम स्थूलता मतलब जिसे अपन कहेंगे तेजस शरीर में है, जिसे आप भले पकड़ ना सको लेकिन फील तो कर सकते हो ना। अभी मैंने आपको इतने एग्जांपल दिए तेजस के कि भाई आप उस तेजस की स्थूलता जो है, तेजस का इफेक्ट है, उस इफेक्ट को आप फील कर सकते हो। आप बहुत एक आप क्या एक छोटा सा बालक तक उसे फील कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? देखो एक एक एकदम आपने कभी फील किया बच्चों को? मैं तो वेदांश के साथ में कभी कभी जाता हूँ तो आप पहले भी ऑब्जर्व करता था, अभी भी ऑब्जर्व करता हूँ कि कोई व्यक्ति एकदम जैसे गुस्से वाला परिणाम देखे कुछ ऐसा, तो उसके पास नहीं जाता, और हंसता खिलखिलाता बच्चे उसके पास जाता है। क्यों? क्योंकि वो भले ही वो ये नहीं जानता गुस्सा क्या होता है, लेकिन उस समय उसका जो एक ऑरा बन रहा है वो उसे फील करता है, तो जाने से डरता है। और वहीं कोई खुशमिजाज आदमी हो तो उसके पास चला जाता है। आपके भी आप देखोगे कि कोई व्यक्ति अमुक दूरी तक रहे आपको कंफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा पास आने लगता है आपको अनकंफर्ट हो जाता है, आपको लगता है कि कुछ मैच नहीं हो रहा है, अनइजीनेस लग रहा है। ये क्या हो रहा है? बेचारे ने एक शब्द नहीं बोला, एक कोई काम नहीं किया, लेकिन तो भी वो आप उसके तेजवान जो शरीर है उसके साथ में सेट नहीं हो पा रहे, तो अनकंफर्टेबल हो गया। बात समझ में है कि नहीं है? तो ये चीज को थोड़ा विचारिएगा। तो तेजस शरीर भले ही आप ऐसे पकड़ ना पाए, फोटोग्राफर ने पकड़ लिया, आप ना पकड़ पाओ, लेकिन फील हर एक व्यक्ति कर सकता है। फील हर एक व्यक्ति कर सकता है, बराबर। तो इसीलिए ये भी स्थूल ही है। और कारमाण शरीर उसका भी और गहरा रूप है, उसके अंदर में भी स्थूलता है। अवधि ज्ञानी पकड़ सकते हैं किसने कितने कर्म बांधे, केवली भी जान रहा है और अवधि ज्ञानी भी जान सकता है। अगर किसी का परमावधि सर्वावधि अवधि ज्ञान हो, मना पर ज्ञान ना भी हो, तो कितने कर्म परमाणु आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने बंध रहे हैं, कितने छूट रहे हैं, ये उसकी ज्ञान का विषय हो सकते हैं। यहाँ अगर सपोज मैं अगर अवधि ज्ञानी होता, तो यहाँ पे आप सब लोग बैठे हैं, तो मैं जैसे मेडिकल रिपोर्ट आती है ना, मेडिकल रिपोर्ट, तो भाई देखो तुम्हारे इतने काउंट बढ़ गए, इतने काउंट घट गए, इतना ये हो गया, उतना वो हो गया, ये सब गिन लेते हैं ना। ऐसे ही अगर मेरे अंदर में अवधि ज्ञान होता, तो मैं आपकी भले ही विशुद्धता को नहीं पकड़ पाता, लेकिन आपके आने वाले कर्मों को पकड़ लेता कि देखो तुम्हारे अंदर में इतने कर्म बढ़ रहे हैं ना, मतलब तुम्हारे अंदर में पवित्रता नहीं है, और तुम्हारे कर्म इतने कम हो रहे हैं, मतलब तुम्हारे अंदर में पवित्रता है। तो एक्चुअल में रिपोर्ट आ जाती है आपके परिणामों की। मैंने आपको परिणामों को नहीं जाना, क्योंकि परिणाम को जानना मतलब मना पर ज्ञानी होगा, लेकिन अवधि ज्ञानी कर्म बंधन के आधार से परिणामों को जान लेता। समझ में आया? जैसे डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पर आरोग्य को जान लेता है, वैसे ही अवधि ज्ञानी कर्मों का जो प्रमाण बदघट हो रहा है उसके आधार पर आपकी विशुद्धता को जान सकता है। तो कारमाण शरीर भी स्थूल है, जाने जा सकते हैं, बराबर। लेकिन कारमाण शरीर की स्थूलता और औदारिक शरीर की स्थूलता, दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। इसीलिए पहले नंबर पे औदारिक को रखा और 5वें नंबर पे कारमाण शरीर को रखा। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रश्न है कोई इस संदर्भ में? तो इसका ये क्रम क्यों है? इसका ये कि स्थूल से सूक्ष्म जानने के कारण इन शरीरों का ये क्रम है। इसी को बताने के लिए अगला सूत्र देते हैं। कौन सा? बहुत सरल सा सूत्र है, परम परम सूक्ष्मम। क्या है सूत्र? बोलो। परम परम सूक्ष्मम, कि आगे आगे के शरीर पहले पहले की शरीर की अपेक्षा से क्या है? सूक्ष्म 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 है, बराबर। सरल सी व्याख्या इसकी क्या होगी कि वैक्रियक शरीर औदारिक की अपेक्षा सूक्ष्म है, आहारक शरीर वैक्रियक की अपेक्षा सूक्ष्म है, तेजस शरीर आहारक की अपेक्षा सूक्ष्म है, और कारमाण शरीर इसकी तेजस की अपेक्षा सूक्ष्म है, और ज्ञान शरीर ये कौन सा शरीर है?
ज्ञान शरीर है कि नहीं है? सिद्ध भगवान के लिए एक सुंदर विशेषण दिया है छेड़ालाकार ने, कौन सा? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? बोले ज्ञान शरीरी हैं और तीन प्रकार के कर्मों से रहित हैं। तो ज्ञान शरीर उपचार से कह रहे हैं, ये 5 शरीर वाला शरीर नहीं, लेकिन आत्मा ज्ञायक 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 रूप में स्थापित हो गया तो वो जीव की सर्वाधिक सूक्ष्म दशा है, बराबर, जो किसी भी प्रकार से इंद्रिय गम्य नहीं है, अतीन्द्रिय है, इसलिए वो सूक्ष्म कहलाती। ठीक है ना? क्लियर हुआ? 37 नंबर का सूत्र बहुत इजी है, आगे का सूत्र लेते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछते जाना, है ना? चलो आगे खुलासा करते हैं। ये बहु अपन नाम और समझे और सूक्ष्मता बताई गई है। तो सबसे स्थूल कौन सा है? औदारिक शरीर। और सबसे सूक्ष्म कौन सा है? कारमाण शरीर। और बाकी सब में क्या है? रिलेटिवनेस है, इसके एंगल से ये सूक्ष्म, इसके एंगल से ये सूक्ष्म, इसके एंगल से ये सूक्ष्म, बराबर। देखो अब एक बहुत बड़ी सरल सी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको चेंज करना है, अगर आपको अपने औदारिक शरीर में ही चेंज करना है, तो औदारिक शरीर में भी चेंज कहां से होगा? औदारिक के माध्यम से। औदारिक में औदारिक के माध्यम से चेंज नहीं होता। औदारिक शरीर नौ कर्म है और कारमाण शरीर कर्म है, तो कर्म के निमित्त से 9 कर्म फल देते और कर्म जीव के भाव कर्म के निमित्त से बंधते हैं। क्लियर? समझ में आया? ये जीव नहीं समझ पा रहा, क्या कहें बाबू, इतनी बात मुझे ख्याल में मतलब बताना पड़ता है तो भी बार बार ये डाउट होता है लोगों को। मन में ये रहता है कि ना થોડુંક આપણે આમ જીમ બીમ કરીશું, જોગિંગ વોગિંગ કરીશું તો ઓછો થશે ભાઈ। આ શરીરમાં ચેન્જ આ શરીરમાં કરેલા કાર્યોથી હોતો નથી। इस शरीर का परिवर्तन इस शरीर में किए हुए कार्यों से नहीं होता। ये शरीर तो 9 कर्म है, मेन कर्म तो कर्मण शरीर है। जैसे आपको कभी किसी ऑफिस का एक्सपीरियंस हो ना, तो आप नीचे लेवल से लोगों से काम कराने जाएंगे तो एक ही बात बोलेगा, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं। तो अगर आपको काम करवाना है तो कोई भी समझदार व्यक्ति नीचे के लोगों को फोर्स नहीं करता, ऊपर वालों को फोर्स करता है। और वो गुजराती पॉपुलर कहावत है ना कि नाक दबाओ तो मोढ़ो खुले, है ना? શું? નાક દબાવો તો મોઢો ખુલે। અહીંયા નાક દબાવો તો મોઢો ખુલી જાય, એટલે ઉપરથી પ્રેશર કરો તો નીચે વાળા બધા सीधा सीधा થઈ જાય। નહીં તો પછી નીચે વાળા જોડે વાત કરો તો બીજી કહાવત આવે, ચા કરતા કેટલી ગરમ હોય। સમજાય કે નહીં? એ બધી આ શીખી ગયો છું હમણાં કહાવતો, ચા કરતા કેટલી ગરમ હોય। એવા લોકો બહુ તમારી વાત જ ના સાંભળે। આ સિસ્ટમ છે। તો આ શરીર કેટલી છે? આ શરીર પ્યુન છે, એનો બોસ છે કાર્બન શરીર। તમે કાર્બન શરીરને કમાન્ડ આપશો તો આ ઔદારિક શરીર બરાબર ચાલશે। હવે પછી કાર્બન શરીરનો બોસ કોણ? બોલો, કાર્બન શરીર કોનો બોસ કોણ? પરિણામ, કર્મો, આ બધાને ખબર છે, એટલે ચેનલ ખબર પડી ગઈ ને કે આ પરિણામ। તો પછી છેલ્લો પ્રશ્ન આવે, પરિણામનો બોસ કોણ? પરિણામ કેવી રીતે થાય? પરિણામ તો ક્ષણવર્તી અભિપ્રાય, એ તમારા અંદરમાં પડેલો અભિપ્રાય। આ ચેનલ બહુ સિમ્પલ સમજી લેજો કે તમારા અમારા અંદરમાં જે અભિપ્રાય પડ્યો છે, તત્વનો શ્રદ્ધાન ઊંડો હોય કે સાચો હોય, એ અભિપ્રાયના અનુસંધાનમાં તમારા પરિણામ થાય। એટલે બોસમાં બોસ કોણ છે, સુપર બોસ કોણ છે, એટલે એ તમારા અમારા અંદરમાં પડેલો જે ગહેન શ્રદ્ધાન અભિપ્રાય છે એ બોસનો બોસ છે। એના अनुसंधाનમાં લક્ષીને हमारे सबके क्या होते हैं? परिणाम होते हैं। और उन परिणामों के निमित्त से कर्म बनते हैं, कार्माण शरीर बनता है। और वो कार्माण शरीर का इफेक्ट आपके 9 कर्म यानी औदारिक शरीर में दिखता है।
अब ये गणित हम किसी को बताने जाएं, किसी को वजन कम करना हो और हम ये बोले कि आत्मा का ध्यान करो, तो उसे लगता है भाई आत्मा के लिए नहीं कह रहे, हम शरीर के लिए कह रहे हैं। तो अब उसे समझ में नहीं आता कि जो काम हम आत्मा के लिए कर रहे हैं वो शरीर के लिए खुद ब खुद पहुंच जाता है। फल मीठे खाने हो तो जड़ों में पानी दिया जाता है। कोई कि नहीं हमें तो फल मीठे खाने हैं तो डायरेक्ट पेड़ों को पानी, फलों को पानी दे दे, तो फलों के अंदर सोखने की ताकत नहीं है। सोखने की ताकत तो जड़ के पास है, मूल के पास। अब ये गणित भगवान ने बताई है, ज्ञानियों के ज्ञान में आती है, लेकिन मोही ऐसा स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए मोही बार बार एक ही बात कहते हैं, इतना करते हैं तो भी बीमार रहते हैं। अभी जैसे किसी को हो जाए ना, कोरोना अगर हो जाए ना, तो एक ही बात कहते हैं, ये तो इतनी सावधानी रखते थे, इतनी सावधानी रखते थे कि बाहर से आए तो पैर धो लेना, वॉलेट दूर कर लेना, कपड़ा धो लेना, फलाना कर देना, ये कर देना, वो कर दे, हाथ धो धो के सैनिटाइजर तो हाथ में ही रखते थे ना, हाथ धो धो के चमड़ी गली गई तो भी। कारण भैया यही है कि तुम्हें ये लगता है कि इन उपायों से वो नहीं होगा। आचार्य कह रहे हैं प्रभु तेरे लाख उपाय नकामे हैं, तेरे लाख उपाय नकामे हैं। इसलिए अगर समय मिले तो आत्माराधन में लगाओ। आत्माराधन में लगाओगे तो शरीर की व्यवस्था खुद ब खुद होगी, और शरीर में लगाओगे तो फल में पानी देने से फल सड़ जाएगा, मीठा नहीं होगा। और मूल में पानी देने से वो मूल अपने हिसाब से पानी को प्रोसेस करके फल की गुणवत्ता, आकार और मिठास तीनों को बढ़ा देगा। गजब है ना। पानी में, जड़ पानी में डूब जाए तो फूल पत्तियां सब खिल जाती, और वही पानी अगर फूल पत्तियों में डाल दो तो फूल भी सड़ जाएगा, पत्तियां भी सड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानती कि इस पानी का उपयोग कैसे किया जाए, और जड़ को पता। ऐसे ही है भाई साहब। तो ये चीज थोड़ा विचार कीजिएगा। और मुझे ये भी पता है कि मैं लाख प्रवचन सुना दूं बराबर, और ऐसी मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब तक आपके मोह की मंदता नहीं होगी तब तक आप इस परम सत्य को सुन तो लेंगे लेकिन स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अपना अहंकार जब तक हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक वस्तु की व्यवस्था यूं साथ में दिखाई देगी तो भी आप स्वीकार नहीं कर पाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए इस चीज की गहरी श्रद्धा करो कि कर्म नो कर्म है भाई साहब। औदारिक शरीर क्या है? नो कर्म है। इसका बॉस है द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म का बॉस है शुभाशुभ परिणाम, और परिणामों का बॉस है अंदर का पड़ा हुआ श्रद्धान। इसीलिए आचार्यों ने श्रद्धान को मूल की भांति बोला है, और जिसने मूल को पकड़ लिया उसका सब पकड़ में जाता है, और जिसने मूल को ही नहीं समझा वो तो ना जाने कहां कहां घूमता हुआ अपना निर्भव गंवाता है। बराबर समझे कि नहीं समझे? देखो, सिखाने का काम भाई साहब कोई निमित्त कर सकता है, समझाने का काम तो स्वयं जागृत जीव को होना पड़ता है। सीखने और समझने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, ऑनलाइन दुनिया में सिखाने की ज्यादा वो है, हम भी उतनी मर्यादा समझते हैं और आगे का सूत्र सिखाते हैं। देखो 38 नंबर का सूत्र क्या है, दोहराइएगा मेरे साथ में। प्रदेश तो असंख्य गुणम, बोलिए। प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राप्त तेजसात्, प्राप्त तेजसात्, प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राप्त तेजसात्, तेजसात् प्राप्त मतलब तेजस से पहले कितने होते हैं? असंख्य प्रदेश वाले होते हैं। असंख्यात असंख्यात गुणे अधिक होते हैं। कहने का मतलब क्या है? तेजस से पहले यानी कि चार शुरुआती चार शरीर की चर्चा चल रही है। क्या कहते हैं? तेजस शरीर के पहले पहले के शरीर प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे हैं। कहने का तात्पर्य औदारिक से असंख्यात गुणा वैक्रियक शरीर है, वैक्रियक से असंख्यात गुणा आहारक शरीर है,
और आहारक शरीर से असंख्यात गुणाकार रूप में तेजस शरीर है। यानी शुरुआती 4 शरीरों में प्रदेश का विस्तार असंख्यात गुणाकार रूप में होता है। गुणाकार समझ गए ना, 2 दूनी 4 होते हैं और 2 का असंख्यात से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, और असंख्यात का असंख्यात से गुणा करोगे तो कितना होगा। बराबर, आप समझो, आपको औदारिक वैक्रियक में तो बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वैक्रियक आहारक शरीर कितना छोटा होता है, लेकिन वो वैक्रियक से ज्यादा असंख्यात गुणा वाला होता है, और तेजस शरीर तो उससे भी असंख्यात गुणा वाला होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ रहे? ऐसी व्यवस्था है साहब। अब क्या कहें, लोगों के दिमाग पर ऐसी पट्टी चढ़ी हुई है कि देह से भिन्न आत्मा को देखते नहीं है। बराबर, और देह की भी बात करें तो देह में भी बड़ा स्थूल उसका जो औदारिक शरीर है ना, इसको ही मान लिया बस बहुत है। अरे भाई, शरीरों में भी कितने लेवल होते हैं, और वो सब असंख्यात 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 गुणे। हम इतने ऊपरी सतह पर जी रहे हैं कि भीतरी क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं। इसीलिए धन्य है माँ जिनवाणी, हम लोग तो नहीं तो पता नहीं क्या होता, क्या मानते क्या नहीं मानते, पता नहीं चलता। देखो मैं आपको बताऊं, जे एक तो तरफ जिनवाणी है कि जो देह से भिन्न आत्मा को मानती है, छोटे से छोटे जीव को भी उसके अंदर में भी चैतन्य भगवान आत्मा मानती है, उनको भी जीव मानती है। दूसरी तरफ बहुत सारे ग्रंथ है, बाइबल है, बाइबल एक मैं चैप्टर पढ़ रहा था बाइबल का। बाइबल कहती है कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक एक्चुअल जीव और एक वर्चुअल जीव। क्या क्या है वहां पे? एक्चुअल जीव और वर्चुअल, कि ये एक तो है जीव मतलब मैं, वो मनुष्य वो जीव है, और ये जो पशु पक्षी है ना, ये कौन से जीव है? बोले एक जीव ही है ही नहीं, वो जीव नहीं मानते पशु पक्षियों को, वर्चुअल आभासी जीव मानते हैं उनको। आपको जानकर आश्चर्य होगा। तो कोई कहता है कि साहब वो तो हंसते हैं, रोते हैं, सारे काम करते हैं। बोले ऐसी तो मशीनें भी करती, उनमें भी आवाज आती क्या? मतलब समझो कितनी स्थूलता की बात है। आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि वो लोग मनुष्य के अलावा और किसी को जीव मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी थियरी। और वो पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, भगवान की वाणी कहा जाता है। उनको मतलब जीव का क्या पैरामीटर बना लिया उन्होंने? जीव का पैरामीटर पता नहीं क्या बनाया है कि जिसके आंख नाक कान वाला ये ऐसे मनुष्य मतलब जीव। तुमने किताब लिखी और तुमने तुम्हारे हिसाब से जीव का एक बंधारण घटित कर दिया। कल के दिन कोई ऐसे और बहुत जैसे कि ना कि पहले के समय में होता था ना, क्या बोलते थे जैसे अपन राजा होते थे, राजा दास होते थे, तो मनुष्यों में क्या भेद कर दिया उन्होंने कि जो जो राजा होता है अच्छा होता है वही मनुष्य है, ये दास वास तो कोई मनुष्य होते ही नहीं। कल के दिन आप और कट कर दोगे। आप विचार करके देखो जैन धर्म कितना उत्कृष्ट है, कितना उत्कृष्ट है कि यहाँ पर एक मनुष्य को, और ये जो अभी लाइट जल रही है तो छोटे छोटे जीव हो रहे ना, दोनों को कहते हैं जीवत्व के एंगल पे आप समान हो, और दोनों के शरीर हैं, शरीर से भिन्न तुम भी हो, शरीर से भिन्न ये भी। समझ में आया भाई साहब? कौन से भाग्य से आपको ये बात सुनने को मिल गई। अब वो कहते हैं हम आपको सुखी कर देंगे, लेकिन जहां पे तुम जीव का ही बराबर निर्णय नहीं कर पा रहे हो, वहां से जीव को सुखी कैसे करोगे प्रभु? मुझे इतना तो बता दो। शरीर कोई जीव मान लोगे तो फिर इस शरीर के लिए जो भी आनंददायक चीजें हैं उसकी व्यवस्था में लग जाओगे, और भगवान 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 के गॉड मुझे ऐसा कर दो, गॉड वैसा कर दो, ऐसे कह के पूरा काम कर दोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जीवत्व भी जहां लोगों को स्वीकार नहीं किया जाता, गाय दिख रही है, घोड़ा दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, शेर दिख रहा है, इसलिए उनको कोई जीव नहीं लगता। अगर सब मनुष्य के लिए एक्चुअल जीव है ही नहीं, जीव जैसे लगते हैं। क्या लगते हैं? बोले जैसे रॉबोट में होती है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऐसे इनके अंदर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जीव नहीं। जीव कौन है? केवल मनुष्य, बस, और कोई जीव नहीं। इसलिए मनुष्य मनुष्य के लिए करुणा करता है, बाकी अन्य के प्रति कोई विचार नहीं। ऐसा है भाई साहब। ओ। और एक दुनिया का कितना बड़ा धर्म, और उसके अंदर में इतना बड़ा झोलझाल मूल किताब में, आप सोचो जरा। इसीलिए बहुमत के चक्कर में मत जाना
क्योंकि ये बहुमत के चक्कर में तो सब चक्कर में आ जाओगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको बीच में कही। देखो तो ये जीव मतलब औदारिक तो सबसे स्थूल शरीर है, उसके ऊपर असंख्यात असंख्यात गुणे अधिक होते हैं। और देखो फिर बोले तेजस से कारमाण का क्या बोला, प्राग तेजसात बोला था ना, तो तेजस से कारमाण कितना बड़ा है, तो बताते अनंत गुणे परे, बोलिए बोलिए, अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे। तेजस और कारमाण शरीर के प्रदेश परे, मतलब दो शरीर के प्रदेश, मतलब तेजस से पहले मतलब शुरुआत के 3 शरीर की बात करी, औदारिक वैक्रियक आहारक, इनके असंख्यात असंख्यात गुणे, और परे मतलब द्विवचन लिया, परे परम परे पराणी, तो यहाँ द्विवचन, तो अंत के 2 यानी तेजस और कारमाण ये कैसे हैं, अनंत गुणे अधिक है, बराबर। देखो इसका खुलासा और आगे करेंगे, ये यहाँ पर आ गया, क्या कहते हैं कि प्रदेश मतलब उसकी मापने की, उसके क्षेत्र मापने की क्षमता, उसे प्रदेश से बताते हैं। देखो औदारिक क्या कहलाता है, सबसे कम पर अनंत प्रदेश। वैक्रियक के बारे में क्या बोला, अब ऐसे तो है अनंत प्रदेश, ये आत्मा के शरीर के कितने परमाणुओं से बना हुआ है, बोले ऐसे असंख्यात प्रदेश है, उसका लोक में असंख्यात प्रदेश है, लेकिन इसके शरीर में एक एक परमाणुओं में बहुत ज्यादा सघनता की सामर्थ्य है, इसलिए अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, बराबर ना। तो सबसे कम पर अनंत, उससे असंख्यात गुणे कौन सा लिया, उससे असंख्यात गुणे होते हैं वैक्रियक के शरीर, और वैक्रियक से असंख्यात गुणे किसके शरीर होते हैं, असंख्यात गुणे आहारक के। अब देखो अब लास्ट में परे में 2 है ना, तो आहारक से अनंत गुणे अधिक किसके परमाणु हैं, तेजस शरीर के, और तेजस से अनंत गुणे किसके परमाणु हैं, बोले कारमाण शरीर के हैं। ऐसे करके ये जीव की गणित है। देखो अब आगे क्या कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी अपन ले लेते हैं। यदि आगे आगे के शरीर के प्रदेश असंख्यात गुणे हैं तो स्थूल होने चाहिए, सूक्ष्म कैसे। आप देखो एक अच्छा प्रश्न किया, पैराडॉक्सियल, कि जगत में जो जितना बड़ा होता है वो उतनी जल्दी दिख जाता है, होता है कि नहीं होता है ऐसा। छोटा बच्चा वो किसी कुर्सी के पीछे छिप जाता है क्योंकि वो ज्यादा बड़ा नहीं, और एक 6 फीट का आदमी है, वो पर्दे के पीछे भी छिपना जाए तो पैर दिख जाते हैं, उसका आकार दिख जाता है। तो उसी लॉजिक से यहाँ पर प्रश्न किया कि जितने अगर बढ़ रहा है तो स्थूलता बढ़ती है, तो यहाँ कह रहे हैं कि परम परम सूक्ष्म कैसे है, सूक्ष्म क्यों बोला, बढ़ रहा है तो स्थूल ही कह देते। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कही, आगे आगे के शरीर के प्रदेश असंख्यात गुणे होने पर भी उनका बंधन ठोस होने से वो सूक्ष्म है। क्या सूक्ष्म है उनका, बराबर, कि हैं बड़े बड़े लेकिन बंधन सूक्ष्म। फॉर एग्जाम्पल बड़ा सरल सा है, जो लोग भी अभिषेक आदि करते हैं उनको पता होगा कि एक तो प्रतिमा कितनी सी दिखती, इतनी प्रतिमा होती है, लेकिन उतनी प्रतिमा को भी आप उठाने जाओ तो आपकी कमर दुखने लगती, दुखती कि नहीं दुखती है। विनोद भाई होंगे वो बताएंगे, अभिषेक में मिलते हैं समझ में आया। क्यों 10 इंच की प्रतिमा, 11 इंच की प्रतिमा भी आप उठाने जाओगे तो आपकी कमर दुखने लगेगी, और रुई का ढेर कितना बड़ा होता है, ये फोम का गद्दा कितना बड़ा होता है, और आप एक हाथ से उठा लेते हो। तो विस्तार में अधिक है लेकिन सघनता में कम है, और जिन प्रतिमा का जो बंधारण है वो विस्तार में भले ही कम हो लेकिन सघनता में अधिक है, इसीलिए